ईश्वर आपके लिए वो नहीं करते जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर आपके लिए वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं ये सच में अद्भुत है, कमाल का है। और इस अनुभव को सुन के आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बरसाना में एक सेठ रहते थे। बड़ा व्यापार था उनका, बड़ी दुकान थी उनकी। 3 बेटे थे उनके। तीनों बेटों की शादी हो गई, 3 बहुएं घर में आ गई। संपन्न परिवार था, सुखी परिवार था। थोड़े दिन बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। थोड़ा सा अकेला महसूस करने लगे। उन्हें एक चीज खाए जा रही थी। वो सोचते थे कि मैं बहुत धर्म करता हूं, कर्म करता हूं, एक कर्म मेरे हिस्से नहीं आया। भगवान वो भी दे देते ना तो जीवन के सारे सुख हो जाते। 3 बेटे हुए, एक बेटी नहीं हुई। एक बेटी होती, उसका कन्यादान करता तो अलग सुखद एहसास होता। बड़ी खुशी होती एक बेटी का कन्यादान करता। ये भी मुझे मिल जाता ना तो जीवन सफल हो जाता मेरा। पत्नी नहीं थी, उनकी खामी महसूस हो रही थी। सोच रहे थे एक बेटी होती ना तो बेटी से बहुत सारी बातें करता, अपने दिल की कहता। बेटे तो व्यस्त रहते हैं अपने परिवार में। बाप हमेशा बेटी से बहुत प्यार करता है, तो ये दुख था इन्हें कि बेटी नहीं है। एक दिन एक संत आए, उनकी सेवा की इन्होंने। संत ने पूछा कि बताओ, कुछ दुख है, परेशानी है तो बताओ। बड़े अच्छे व्यक्ति हो, बड़ी अच्छी सेवा भाव है तुम्हारे अंदर, मैं खुश हूं तुमसे। तो सेठ ने कहा बस एक ही परेशानी है कि कन्यादान नहीं कर पाया, एक बेटी नहीं हुई। 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, एक बेटी चाहिए थी और अब तो पत्नी भी नहीं है। संत ने कहा कि अरे तुम तो भाग्यशाली हो, बरसाना में रहते हो। जब जीवन में किसी भी चीज की कमी हो तो भगवान को याद करना चाहिए। हर रिश्ता जो है वो ईश्वर में पूरा होता है। तेरे बरसाना की रानी, तेरे बरसाने की महारानी राधा रानी, उसे अपनी बेटी मान, उसे अपनी बेटी बना। राधा रानी के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर। संत ये कह के चले गए। सेठ के मन में ये बात बैठ गई। राधा रानी का एक विग्रह लेके आए घर में, बेटी मान के स्थापित किया। रोज पूजा पाठ करते, राधा रानी से मन की बातें करते। जो बातें किसी को ना बताते वो राधा रानी को बताते। एक दिन हुआ यूं कि उनके घर पे एक मनिहारी आई, चूड़ियां पहनाने वाली। तो तीनों बहुएं आ गई। तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। ये मनिहारी हमेशा आती थी उनके घर। तो तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई, सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनाई, बड़े प्रेम से चूड़ियां पहनाई। तीनों बहुएं खुश हो। बहुओं ने कहा कि पैसे जो हैं वो पिताजी से दुकान पे ले लेना। मनिहारी बोली कि ठीक है, हमेशा वहीं से लेती है। जब वो जाने लगी तो इधर जो राधा रानी का विग्रह है वहां से राधा रानी चल के आई और बोली मनिहारी मुझे भी तो चूड़ी पहना दो। मनिहारी देख करके एकदम हैरान हो गई कि इतनी सुंदर लड़की, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इतनी खूबसूरत लड़की। मनिहारी ने सोचा कोई रिश्तेदार होगी, सेठ जी के यहां आई है। बोली कि मैं पहनाती हूं आपको चूड़ियां। तो राधा रानी ने उस मनिहारी से चूड़ियां पहनी। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियां पहनाई मनिहारी ने बड़े दिल से, और बोली कि आपके हाथों में बहुत अच्छी लग रही है। इतने सुंदर हाथ तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। मुझे तो लग रहा है कि मेरी चूड़ियां फीकी हैं, आपके हाथ बहुत सुंदर है, पर आपके हाथों में जाने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही है। आपने मेरी चूड़ियों की कीमत बढ़ा दी। बड़ी खुश हुई मनिहारी। अलग तेज था, अलग प्रकाश था, अलग आभा थी, क्योंकि वो राधा रानी थी। मनिहारी को पता नहीं था कि अनजाने में किसे चूड़ियां पहना रही, कौन सामने खड़ा। मनिहारी चली गई।
राधा रानी भी अंतर ध्यान हो गई, अपने विग्रह में वापस चली गई। मनिहारी दुकान पर पहुंची, सेठ जी के पास। सेठ जी ने हमेशा जितने पैसे देते थे उतने पैसे दे दिए मनिहारी को, 3 बहुओं की चूड़ियों के। मनिहारी ने कहा कि आज मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है, 4 के पैसे दो। सेठ जी बोले कि मेरे घर तो चौथा कोई है ही नहीं, 3 बहुएं हैं मेरी, हमेशा उन्हीं को पहनाती हो, तो आज भी उन्हीं को पहना के आई होगी, तो हमेशा इतने ही पैसे देता हूं। तो मनिहारी बोली नहीं नहीं, आज मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले पर मेरे घर तो चौथा कोई है ही नहीं। तो मनिहारी बोली आप अपने घर पे पूछ लो। तो सेठ जी बोले कि ठीक है, ये 3 के पैसे रख ले, कल आना चौथे के पैसे लेने, मैं घर जाके बात करूंगा, पूछूंगा। सेठ जी घर गए। सेठ जी जाकर के घर गए, भगवान के सामने बैठे, राधा रानी के सामने बैठे, नतमस्तक हुए, भोजन प्राप्त किया। परिवार से पूछा कि आज मनिहारी आई थी चूड़ियां पहनाने। बहुओं ने कहा कि हाँ पिताजी। बोले कि मनिहारी कह रही थी कि 4 लोगों ने चूड़ियां पहनी, चौथा कोई पड़ोस से आया था क्या, कौन था? तो बहुएं बोली कि नहीं नहीं पिताजी, हम 3 नहीं पहनी थी। सेठ जी ने सोचा मनिहारी झूठ कैसे बोल सकती। सेठ जी ने सोचा कल बात करूंगा, और ये कह के वो सो गए। जब सो गए तो सपने में वो क्या देखते हैं, राधा रानी खड़ी हुई है, आंखों में आंसू हैं, परेशान है राधा रानी, दुखी है राधा रानी। सेठ जी सपने में देख रहे हैं कि राधा रानी दुखी है, परेशान है। सेठ जी पूछते हैं राधा रानी क्या हुआ, क्या हुआ राधा, क्या हुआ बेटा? राधा रानी मुस्कुराती है, बोलती कि झूठ झूठ बोलते हो आप। बेटा क्यों कहते हो? आपने बेटी माना ना मुझे तो निभाया क्यों नहीं? घर में 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाने मनिहारी आई, चौथी मैं थी। आपने क्यों नहीं सोचा कि चौथी मेरी बेटी होगी, वहां चूड़ियां उसका भी पहनने का मन करता होगा? तो सिर्फ बोलने से मान लिया आपने कि मैं बेटी हूं। मैं तो पिता मानती हूं, आप भी तो रिश्ता निभाओ मेरे साथ। और सेठ जी बहुत रोए, बहुत रोए। सेठ जी ने माफी मांगी राधा रानी से, अब क्योंकि राधा रानी बेटी है। राधा रानी बोली कि आपको मनिहारी के पैसे देने चाहिए थे, क्योंकि आपकी बेटी ने चूड़ियां पहनी। सेठ जी की आंखें खुली, सेठ जी भाग के आधी रात में मनिहारी के घर गए, मनिहारी के घर पे जाके दस्तक दी। मनिहारी ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने ऐसे सारे पैसे सामने रख दिए कि ले ले जितना लेना, सब तेरे। मनिहारी बोली क्या हुआ सेठ जी? बोले कि तुझे पता नहीं है आज तूने चूड़ियां किसे पहनाई? बोली सेठ जी मैंने तो बताया था आपके घर कोई चौथा आया हुआ था, मैंने उसे चूड़ियां पहनाई, बहुत ही सुंदर लड़की थी। सेठ जी बोले कि लोग सालों तपस्या करते हैं, साधु संत जंगलों में, हिमालय में, पता नहीं कहां कहां तपस्या करते हैं, जीवन भर राधा रानी का नाम लेते हैं। मैं अपनी बेटी मानता हूं उसे, और देख तेरा भाग्य है कि राधा रानी खुद तेरे हाथों से चूड़ियां पहनने आई थी। वो मेरी राधा रानी थी, वो मेरी बेटी थी। और देख तेरा भाग्य है, खुद राधा रानी ने तेरे हाथों से चूड़ियां पहनी। मुझे शिकायत करने आई कि तूने मनिहारी के पैसे नहीं, ले ले अपने पैसे। और देख मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरी बेटी है और मैं रिश्ता निभाना भूल गया। मनिहारी बोलती है कि सेठ जी, जिसे स्वयं राधा रानी मिल गई उसे आपके पैसों की आवश्यकता क्या है? महालक्ष्मी है वो। मेरा तो जीवन तर गया। हो सकता है इस जन्म में मैं इसीलिए चूड़ियां पहना रही थी क्योंकि मुझे मेरी राधा रानी को चूड़ियां पहनानी। सेठ जी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये बात बताई। मेरा तो जीवन सफल हो गया। दोस्तों, हम भगवान से रिश्ता बना तो लेते हैं। बहुत सारे अनुभव मैं आपको सुनाता हूं। कोई माधव को अपना बेटा बोलता है, दोस्त बोलता है, भाई बोलता है। कोई राधा रानी को अपनी बेटी बोलता है।
दोस्तों, ये रिश्ता बनाते हो तो इसे निभाओ भी। और रिश्ता निभाना ये नहीं होता कि आप मंदिर में बैठे जाकर के भोग लगा दिया, हाथ जोड़े और निकल गए। आप जो रिश्ता उससे बनाते हो, उस रिश्ते को निभाओ भी जिस तरह से सच में रिश्ते को निभाते हैं। अपने सुख में, अपने दुख में, अपने हर पल में, हर क्षण में उसको अपना साथी बनाए रखो। अपना प्रेम उसी तरह से जागृत रखो जिस तरह से आप अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने दोस्त के साथ रखो। ईश्वर जो है वो आपसे अत्यंत प्रेम करता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना प्रेम करता है। उसका प्रेम इस प्रकृति में नजर आता है जो उसने आपके आसपास आपको दिया है। जब इसे महसूस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने आपसे कितना भरपूर प्यार किया है। आपके लिए सारे इंतजाम किए हैं, सारे इंतजाम किए हैं। पहले उसने दुनिया बनाई, फिर आपको बनाया, फिर दुनिया में भेजा कि मेरे बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। इतना प्रेम करने वाले ईश्वर से जब आप अपना रिश्ता बनाते हैं तो उस प्रेम को याद में रखें, उस प्रेम को संपूर्ण करें, उसे निभाएं। सिर्फ कहने को मत कहें कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे बच्चे की तरह रखती हूं या रखता हूं, ये मेरा दोस्त है। निभाएं अपने रिश्ते को, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।